सही है भाई। तो नज़र आ रही होगी स्क्रीन, ठीक है। हैज जो है समझो, है पीएचडी का कोर्स। बिल्कुल एंड में सिखाने का गेम होता है पीएचडी। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं सीखते, पहले आप 1 क्लास करते हो, फिर 2 क्लास तरह मैट्रिक करते हो, इंटर करते हो, बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, फिर जाकर और डिग्रीज आपके पास अनलॉक होती हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट पीएचडी करवा रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मार्केट मेरे पापा की नहीं है। मार्केट नीचे जा सकती है और विक्स लगा सकती है 28,000। वर्स्ट के सिनेरियो यही है ना, 28,000 तो आवाज़ें आ रही हैं। अगर वो सिनेरियो हो जाता है और आप फ्यूचर्स में लगे हुए हैं, आपके पास जो स्पॉट पे लगे हुए हैं उनकी बात ही नहीं हो रही, आप चिल करके बैठो, आप रिलैक्स करके बैठो। मैंने अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दिया आपको, और वही चीज़ें बाई की हैं जो मैंने आपको सिग्नल पे दिया है। मेरे पास भी एग्जैक्टली सेम गाला बाय हुआ हुआ है, और एग्जैक्टली सेम KP3R बाय हुआ हुआ है। उस दिन दिखाया मैंने $272 पे पहुंच गया था, और अब वो $213 पर आ गया। मैं लॉस में नहीं सेल करा। जब मैं नहीं कर रहा तो मैं आपको भी वही कह रहा हूँ कि आप नहीं करो। बाकी अगर आपको करना है तो वो आपकी मर्जी है, आपको पैसे अपने हाथों से देने, आपकी मर्जी है भाई, आप दे दो। ठीक है। हैज पढ़ाने का अभी मकसद ये है कि आप बेसिक हैज सीख लो, ताकि अगर एक्सचेंज मैनिपुलेशन करता है, ये प्राइस एकदम से गिर जाता है नीचे, क्योंकि अभी कितना परसेंट नीचे चल रहा है, ये देखो -17% नीचे चल रहा है, बट इसकी सपोर्ट देख रहे हो आप, 4.7 जो मैंने बताई थी सपोर्ट, ये कितने प्यारे तरीके से उसके ऊपर बैठा हुआ है, उससे नीचे नहीं जा रहा। लो आज में कितना ये है, अगर आप इसको देखो, कैंडल का लो 4.7950 गया है। ठीक है, ये देखो इधर लिखा हुआ आ रहा है, तो इस कैंडल के ऊपर चला जाएगा, ये देखो लो 4.7950 गया, मतलब 4.8 समझ लो इसने टोटल टच किया है, और -16.84%, 80% गया हुआ है। इससे प्राइस और नीचे कितनी जाएगी, यहाँ तक तो अल्लाह ना करे कभी जाए। हैज पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो भी बंदा एटम के अंदर, डॉट के अंदर, रून के अंदर, गाला के अंदर, एफटीएम के अंदर, एफटीटी के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर है, और जो उसको लिक्विडेशन दी हुई है, और अगर आपका हैज ऑन है, अगर एक्सचेंज लिक्विडेशन करती है, मैनिपुलेशन करती है, सीधा एक विक जाती है, भले क्लोजर नहीं हो, विक जाती है, हिट कर कर आती है लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि अभी भी लेवरेज का रेशो बहुत हाई हुआ है, सब लोग दोबारा लॉन्ग कर बैठे हैं। सही है, तो अगर वो करती है तो आप उस लिक्विडेशन से कैसे बच सकते हो। हमें पैसा बचाना है, तभी पैसा बनेगा, बट सब्र के साथ बनेगा, क्योंकि सब BTC पे डिपेंड किया हुआ है। आप क्या करोगे, पहले आप आ जाओगे इसकी, आई गेस सेटिंग के अंदर जाकर आता है। यार यहाँ से जो है ना, मुझे उसका पता नहीं है कि हैच खोलते किस तरीके से हैं। रुको, देख लूँ और क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर। ये तो क्वेश्चन मार्क आ गया। सही है, इसके अंदर भी ऑप्शन नहीं आ रहा। खैर, अगर आप फ़ोन के अंदर हो को यहाँ से देख लूँ। यहाँ से भाई ऑप्शन नहीं मुझे पता चल रहा है। आपको ट्रेड लगाने से पहले मैंने हर सिग्नल के अंदर लिखा होता है कि पहले आप हैज ऑन करो, फिर आप ट्रेड उठाओ। तो आपने अगर ट्रेड उठाई भी और अगर आपका हैज पहले से ऑन है, तो ही आपका जो मैं सिखाने वाला हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वरना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और लिक्विडेशन अल्लाह ना करे अगर BTC लंबी वे खींच देता है और ये सारे कॉइन्स नीचे उसको फॉलो करते हैं, लिक्विडेशन होती है, आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, पहले ज़रा थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। नॉर्मल बिल्कुल प्राइस रेंज की बात करूँगा मैं, कि हमने $5 के ऊपर उठाया था रून, जो कल कैलकुलेशन हो रही थी आई गेस। ठीक है, और हमारे पास डॉलर थे आई गेस 100। ठीक है, क्वांटिटी हमने उठाई थी 120, उठाई थी लिक्विडेशन, नहीं 120 तो नहीं उठाई थी हमने, कितना उठाया था यार, 40 उठाया था, सॉरी। हाँ, 40 उठाया था। अब देखो हमारे पास लिक्विडेशन ये आ रही थी, जो आपकी सेफेस्ट है, मैं रून पर सबको बोलकर आया हूँ कि 2 की रेंजेस के अंदर रखना है, 2.5, मैं तो 2.3 बोला हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी दूर की लिक्विडेशन है, अल्लाह ना करे यहाँ तक आती है, तो आप अपने कॉइन के हिसाब से जाओ। आपने कोई भी कॉइन बाय किया हुआ है, आप खोल दो उसका वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो कि प्रीवियस लोस कितना बनाया था। ये देखो, ये एक लो बनाया था कब, एक सेकंड, ये जो इसने लो बनाया था, ये आई गेस बनाया था 2021। ये देखो ऊपर डेट आ रही है 2021, 22वीं तारीख, और फेब का महीना था। ये वहां लो बनाया था, और उसके बाद देखो इसने रैली दी थी, दोबारा इसने लो अपना एक खींचा था $3 के पास। ठीक है, 2021 7वां महीना 19 तारीख को, फिर इसने एक रैली खींची थी, इसने तीसरा लो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, कब बनाया, 2022 दूसरा महीना 21 तारीख, ये वाला 22 तारीख को बना था।
पिछले साल 22 तारीख को बना था और एग्जैक्टली सेम वही लो 21 तारीख को बना है। और उसके बाद आप रैली आपने खुद देख सकते हो कहाँ गई थी। एग्जैक्टली सेम कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, अगर आप यही डेटा प्रोसेस करो ना, ये देखो, ये कैंडल स्टिक का पैटर्न देख रहे हो, ये इस लो के बाद इस कैंडल स्टिक का पैटर्न कैसा है, नीचे से कोई विक नहीं है और ऊपर छोटी सी बिल्कुल माइनर सी विक है। ये देखो, ठीक है। ये वाला अगर आप कैंडल स्टिक ऑब्जर्व करो तो इसके ऊपर नीचे बॉडी के नीचे कोई विक नहीं है और ऊपर छोटी सी विक है। उसके बाद 1 2 3 हफ्ते ये यहीं भाई साहब घूमे, फिर ये ऊपर खींचना शुरू किए तो $19 तक चला गया था कुछ हफ्तों के अंदर। चार एक महीना हो गया, चार दूसरा महीना हो गया, 2 महीने लगे थे बट भाई ऊपर पहुंच गए थे। सही है, टाइम लगता है हर चीज को पहुंचने पे। और फिर थोड़ा और वेट कर लो तो 21 पे भी पहुंचा था ये। अब मैं आपको यही सिनेरियो दिखाता हूँ, ये देखो एग्जैक्टली सेम वही है। ये बॉडी वैसी ही बनी हुई है और ऊपर एक विक है, नीचे कोई विक है इसकी जब इसने दूसरी बार अपना लो बनाया था। सही है, मेरी बात समझ रहे हो कि ये नीचे कोई विक है नहीं है, और यहाँ पे ऊपर छोटी सी विक है। फिर 1 2 3 4 1 महीना, 1 2 3 4 दूसरा महीना, 1 2 3 4 तीसरा महीना, और फिर टाइम लगाया था इसने भी। बट क्या $3 पे लिया तो आप 1 महीने बाद ये 12 पे पहुंच गया, जो मेरा अपना खुद का टारगेट है 10 से ऊपर, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। तो ये 12 तक पहुंचा था ना, 3 से लिया 12 पे पहुंच गया, एक सवा एक महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली। आपने 12 पे एग्जिट कर लिया, फिर ये दोबारा नीचे आएगा, फिर आपने इस ये वाली सपोर्ट से दूसरी सपोर्ट से उठाना है, बार बार $3 नहीं जाता। एग्जैक्टली सेम वही सिनेरियो देख लो, एग्जैक्टली सेम वही कैंडल है। ये देखो वही कैंडल है, और ये देख लो वही कैंडल है। और ये दूसरी कैंडल ऑब्जर्व करो क्या बना हुआ है, ये ऑब्जर्व कर लो क्या बना हुआ है, और ये ऑब्जर्व कर लो क्या बन रहा है। कुछ कहने की इसके आगे मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप रून के ऊपर कुछ शक करके बैठे हो कि ये कहाँ जाएगा। फिर भी आपकी लिक्विडेशन मैंने बहुत पीछे करवाई हुई है। आपको मैं ये बता रहा था कि आप कोई भी अपना कॉइन देखो जिसके अंदर आपने फ्यूचर लिया हुआ है, फ्यूचर्स कर रहे हो, उसकी ये चीज़ नोटिस करो कि वीकली लो क्या बनाया था उसने। उससे तो आपको डेफिनेटली नीचे रखनी है, ये नहीं करना कि $3 के ऊपर लिक्विडेशन बिठाकर बैठ जाओ, क्योंकि ये जहाँ बार बार जा सकता है। अभी के लिए नहीं जा रहा, ये अच्छी बात है, यहीं पर होल्ड करके रखे, देखो प्राइस वापस ऊपर जा रही है, यहाँ से रिकवर कर रहा है। और अगर डेली की मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो ये वापस हमारे पास एक हैमर फॉर्म होना शुरू हो गया है। अगर ये हमारी क्लोजिंग अच्छी दे देगी, ट्रेंड दोबारा रिवर्स हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिनेरियो नहीं होता, हम नीचे नीचे जाते रहते हैं, विक खिंचती है, लिक्विडेशन कैसे बचा सकते हो। हमने लिया था पीएनएल पे नहीं जाते, हम जाते हैं डायरेक्ट लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर। लिक्विडेशन इम्पॉसिबल और रिवर्स की जो मैं बातें करता हूँ कि आप बच जाते हो और स्टॉप लॉस नहीं देता, उसका मेन रीज़न यही है। ठीक है, हमने लिया 5 के ऊपर, हमारे पास 40 रून थे और हमारे पास $100 का बैलेंस था। ठीक है, हमारे पास लिक्विडेशन आ रही थी अराउंड 2.5। हमने देख लिया इसका सपोर्ट क्या है, इसका वीकली सपोर्ट है $3। आपकी लिक्विडेशन ऑब्वियसली इससे पीछे होनी चाहिए। अगर ये $3 टूटा, मैंने बताया $3 टूटा तो रून बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं, फिर ये बर्बाद होगा। तो $3 टूटा तो आपको लिक्विडेशन बचानी है। आप क्या करोगे, आप हेज मोड की लिक्विडेशन कैलकुलेट करोगे, और आपको हेज मोड, जो आपको हैच करोगे, हेज मोड तो आपका पहले से खुला होना चाहिए, बट जब आप हैच की पोजीशन लोगे, मतलब अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर दोगे, तो इसके वीकली लो से करोगे। वीकली लो क्या बैठ के बन रहा है, वो आपका बन रहा है $3 की सपोर्ट। अगर टूटती है तो आप हैच करोगे। इसी तरह आप अगर एटम कर रहे हो, या अगर आप डॉट कर रहे हो, गाला कर रहे हो, तो उसका वीकली देखना कि वीकली किधर है। चलो वीकली से अगर आपकी ऊपर भी लिक्विडेशन आ रही है, तो लिक्विडेशन आने से पहले पहले कि आपको लगे कि यार आप लिक्विडेट हो सकते हो, अगर हल्की सी भी कैंडल नीचे आई आप लिक्विडेट हो जाओगे, उस टाइम पे ऑन करना है, उससे पहले ऑन नहीं करना। क्योंकि हैज, ये मैंने आपको शुरू में बताया, पीएचडी का कोर्स है, इसको संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। फ्यूचर्स करना बहुत आसान है, सबसे आसान ज़िंदगी में करना फ्यूचर्स ही है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस तरह मैंने आप लोगों को कल समझाया था, लेवरेज का, प्राइस का, बैलेंस का, कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हेज मोड को समझना और इसको करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले करना सिखा देता हूँ। ठीक है, आपने हेज खोल लिया, लिक्विडेशन ये लेवरेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप इधर एंट्री लिखोगे 5, आपने क्वांटिटी कितनी उठाई थी, 40 उठाई थी, बैलेंस आपका एग्जैक्टली वही है। शॉर्ट आप करोगे इसका वीकली लो से $3 से, आप इसको शॉर्ट पे लगा दोगे, $3 हिट हो, पहले से आप ऑर्डर, ये नहीं लगता, ये जिस वक्त आप प्राइस देखोगे नीचे जा रही है तो आपको उसी वक्त मार्केट प्राइस के ऊपर करना पड़ता है, लिमिट ऑर्डर इस चीज़ का नहीं लगता इतना नीचे। आप इसकी हाफ क्वांटिटी 40 लिए मैं, 20 रून
हाफ क्वांटिटी 50% या 25%, मैं 50% करके दिखा रहा हूँ। लिक्विडेशन देखना 2.5 है, ये कहाँ चली जाएगी, ये 2.06 पे चली गई, 0.5% और दूर हो गई। आप देखते हो $3 टूट कर 2.5 आ गई है, आपका $2 भी वर्स्ट के सिनेरियो हिट होने वाला है। आप क्या करोगे इसी पोजीशन के अंदर, अब आपकी, क्योंकि आप एंट्री ऊपर लोगे, अब आप 2.5 से ले लोगे, इसको आपने एवरेज आउट कर लिया, फर्स्ट करो 2.8 आपकी एंट्री प्राइस हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर 10 रून और ऐड कर दोगे, आप लिक्विडेशन देखना कहाँ पहुंच गई, 1.7। वर्स्ट के सिनेरियो आप 1.7 हिट करने वाले हो, आपने अपनी पूरी पोजीशन जितनी क्वांटिटी है वो पूरी शॉर्ट कर दी, लिक्विडेशन कहाँ पहुंच गई, $15 पहुंच गई, तो भाई साहब तो नीचे कर रहे हैं, तो आप तो लिक्विडेशन से बच गए। बात समझ में आई? आपको इसको इम्पॉसिबल करना है, आप इसकी डबल की क्वांटिटी शॉर्ट कर दोगे, आप 80 शॉर्ट कर दोगे। ओहो, अभी ये प्राइस आगे पीछे हो रहा है, बताता हूँ यार इसका भी। खैर, अभी आपको ये इतना हैवी अमाउंट के अंदर नहीं करना होता शॉर्ट, उसका भी रीज़न बताता हूँ आपको। इसका मैक्सिमम जब जो भी आप अपनी क्वांटिटी उठा रहे हो ना, उसका 25% या 50% आपको लेना है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा, या आप पूरी पोजीशन शॉर्ट कर दो, मतलब मैं कभी रिकमेंड नहीं करता पूरी पोजीशन आप अपनी शॉर्ट कर दो। अगर आपने 40 उठाए, 500 उठाए, 1000 उठाए, तो आप 1000 के 1000 शॉर्ट कर दो। ये हरकत कभी भी नहीं करना। अब इसके सिर्फ देखो, ये मैंने करना सिखा दिया कि आप लिक्विडेशन किस तरह आगे पीछे कर सकते हो। मैं अपनी लिक्विडेशन यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने हाफ कर दी, मेरी लिक्विडेशन की बचत हो गई है। ये टोटल सिनेरियो चल रहा है। अब मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं। पहली बात यह है कि आपने अपना सिनेरियो बनाया था कि आपको लॉन्ग पे प्रॉफिट होगा। तो जब अगर ये $3 के ऊपर आपने लिया हुआ है, $3 से आपने हैज अपना खोला और ये आप नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको वो प्रॉफिट बुक नहीं करना। बात आई समझ में? आपका सिनेरियो था लॉन्ग, कि आपने 5 पे लिया है, या 10 पे जाए, 12 पे जाए, 8 पे जाए, 6 पे जाए, आपको लॉन्ग से प्रॉफिट कमाना है। आपने शॉर्ट इसके ऊपर हैच किया है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी सिर्फ लिक्विडेशन दूर की है, शॉर्ट पे आपको कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। ठीक है, उसका रीज़न ये बताता हूँ मैं आपको। फर्ज करो $3 से वो नीचे जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2.8 प्राइस चली गई, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने बुक कर दिया वो प्रॉफिट, आपके फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। ये जो बैलेंस है, आपको फर्स्ट करो $20 का प्रॉफिट होता है, 120 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी शॉर्ट की पोजीशन क्लोज हो जाती है। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट है ये चीज़, इसको समझना। ठीक है, $5 के ऊपर लिया था, के पास 40 रून थे, कॉम्प्लिकेशन है। अब $20 ऐड हो गए ना, मेरी लिक्विडेशन ये आ रही है। यार रुक जाओ, मैं आपको समझा नहीं पा रहा, किस तरह समझाऊँ एक चीज़, एक सेकंड में दोबारा वापस प्लॉट करना दो। हमें शॉर्ट के ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं करना, उसका मेन रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई, आप अगर शॉर्ट पे बुक कर दोगे ना, और आपका फंड उतना ऐड नहीं हुआ कि आपकी लिक्विडेशन पीछे हो पाए, और ये ऑलरेडी चल रहा हुआ 2.4, तो जैसे ही आप क्लोज करोगे आपकी लिक्विडेशन 2.4 2.5 के आसपास थी, वो एक सेकंड के अंदर लिक्विडेट आप हो जाओगे, क्योंकि आपने अपनी शॉर्ट ऑफ कर दी। आपने प्रॉफिट, थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आपने पूरा अपना बैलेंस गंवा दिया। आप ये हरकत कर लोगे तो शॉर्ट पे कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। सही है। दूसरा आपका इसके अंदर ये करते हो आप कि जब प्राइस चलो $3 के ऊपर लगाए, 2.8 2.5 जहाँ भी गया, दो पर नहीं गया, वापस रिवर्सल इसने ले लिया, 2.9 से ले लिया, 5 से लिया, जहाँ मर्जी ले लिया, इस लिक्विडेशन प्राइस से पहले वाला रिवर्सल हो गया, वापस ऊपर प्राइस चली गई, तो आपने अपनी शॉर्ट का स्टॉप लॉस लगा दिया वापस $3 का। ठीक है, तो $3 के ऊपर जैसी आपकी प्राइस हिट हुई, आपका शॉर्ट क्लोज हो गया विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी लॉस, ऑन ब्रेक इवन, और आपकी वापस लॉन्ग की लिक्विडेशन जो 2.5 आ रही थी वो वापस आ गई, और अब तो ऊपर जा रहा है, तो आप लिक्विडेशन से, एक्सचेंज की मैनिपुलेशन से, एक्सचेंज ने जो विक लगाई है उससे आप बच गए, आपने अपना पूरा बैलेंस सेव कर लिया। सही है, ये दूसरा सिनेरियो हो गया। पहला क्या है, शॉर्ट आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना, दूसरा आपको शॉर्ट पे अपनी एंट्री प्राइस के मुताबिक स्टॉप लॉस लगाना है, और उससे भी पहले ये है कि आपको ये जो शॉर्ट लगाना है, वीकली की सपोर्ट देखते हुए आपकी लिक्विडेशन प्राइस अगर आपको लगता है ऐसा कि हिट हो जाएगी, वहाँ पे जाके ऑन करना है, वरना हैज संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ मुझसे भी बहुत मुश्किल से जाके ये संभालता हूँ अपना हैज, जो भी मैंने बताया। अब मैंने लॉस कैसे किया, मैंने आपको बताया, मेरा लॉस हुआ था अभी $90 का, अभी रिसेंट डिप की वजह से। मेरी सिर्फ एक गलती थी, एक गलती क्या थी, $3, जब मैंने आप लोगों को सबको बोला था $3 टूटे तो आपको हैज ऑन करना है,
मेरा सेंटीमेंट नहीं गया उस टाइप के ऊपर कि यार ये $3 नहीं टूटेगा, मैं अपने मेरे पास भी भाई है थोड़ा, ठीक है, मैं भी घबराता हूँ। तो मैं उस टाइम पे पैनिक कर गया, पैनिक होकर मैंने क्या किया, मैंने अपना हेज ऑन कर दिया 3.3 से, जो मेरी ज़िंदगी की गलती थी। मैंने आप सबको $3 पे बोला था, $3 टूटे तो करना, बट मैंने खुद डेढ़ होशियारी के अंदर 3.3 से अपना हैच खोल दिया। वो प्राइस गई $3 तक, यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी प्रॉफिट बुक नहीं करना, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया 3.3 का। दूसरी मेरी गलती ये हो गई कि 3.3 पे वापस आता मेरी बचत हो जाती, बट मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं सो गया था उस टाइम पे। वो प्राइस निकल गई ऊपर, वो प्राइस निकल गई 3.8 पर। मैं जब सोकर उठा तो रिवर्सल हो चुका था और 3.8 के ऊपर प्राइस थी उस वक्त। मैं उस वक्त ऑलरेडी $90 के लॉस पे चल रहा था। मेरे पास या तो ये ऑप्शन था कि मैं इसका वेट करूँ कि दोबारा नीचे आए, या मेरे पास ऑप्शन था कि मैं लॉस में करके क्लोज कर दूं। तो मेरी गलती थी, मुझे अपने आप को पे करना होता है गलती की सूरत में, मैं अपना लॉस करता हूँ खुद, ताकि ये सबक मिले फिर मुझे कि भाई ये गलती थी, आइंदा नहीं करनी। मैंने $90 लॉस के अंदर वो ट्रेड क्लोज करी, अपनी हेज की शॉर्ट की जो थी। मेरी वापस लिक्विडेशन पे भी फ़र्क आ गया, क्योंकि $90 मेरे बैलेंस में से टोटल लॉस हो गए, और लिक्विडेशन फिर मेरी थोड़ी करीब की हो गई। बट क्या, फिर मैंने उसको संभाला, मैंने अपना एवरेज आउट किया। जब वापस रून गया था 3.4 आई गेस 3.5 के ऊपर, वहाँ पे मैंने दोबारा हेज नहीं खोला, दोबारा ये गलती नहीं की। मैंने वहाँ एवरेज आउट किया, डीसीए किया, लॉन्ग की पोजीशन के अंदर ही थोड़ा और ऐड किया मैंने। और वहाँ से आपने खुद देख लिया कि प्राइस कहाँ तक, $6 तक गई थी। मैं प्रॉफिट के अंदर था, मैंने आधा पोर्टफोलियो अपना प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया और मैं बैठ गया। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो आपको लिक्विडेशन रिवर्स करना तो मैंने बता दी है। दो तीन टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। पहला ये कि आपको अपनी एंट्री प्राइस शॉर्ट की वो रखनी है जब आप समझो या तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि अगर फ्री फॉल होता है तो ये प्राइस रुकती नहीं है, ये नीचे जाती रहेगी। जैसे सपोर्ट पे बैठ गई थी ना 4.8 के ऊपर, ये नहीं गिरेगी, बहुत स्पीड से जाती रहेगी। 4.8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3.9, 8, 7, 6, ये बहुत स्पीड में प्राइस नीचे जाएगी, ये होता है फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो आप खोल सकते हो, फ्री फॉल नहीं हो रहा आप नहीं खोलोगे। दूसरा, आपने वीकली का अपना जहन रखना है कि वीकली के ऊपर जो उसका अपना बॉटम लगाया था, अगर वो टूटे तो ही लगाओ। थ्री थ्री भी नहीं लगाओ, आप उसको 2.9 लगा दो, और आपकी लिक्विडेशन अराउंड 2.4, 2.3 या 2.5 है, तो आपने उसको 2.9 के ऊपर ऐड करना है, ठीक है। दूसरा आप सॉरी तीसरी आपको टिप ये मिल गई। चौथी टिप ये है कि अपने पोर्टफोलियो का 25% से लेकर 50% आपको करना है, और पूरा फंड नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि फ़र्ज़ करो अगर मैंने अपना पूरा जितना मैंने लॉन्ग खोला हुआ था ना, अगर एग्जैक्टली सेम वही चीज़ मैं शॉर्ट कर देता, ठीक है, अगर मैंने फ़र्ज़ करो जितने भी मैंने 40 रून उठाए हुए थे, और 40 के 40 अगर मैं शॉर्ट कर देता ना, और मैंने अपना ब्रेक इवन पे भी मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, प्राइस जब ऊपर जाती 3.8 के ऊपर जाती, मेरा आधे से ज़्यादा बैलेंस नेगेटिव के अंदर हो चुका होता। फिर मेरे पास ये भी पोजीशन नहीं बचती कि मैं उसको लॉस में क्लोज करूं, मेरे पास ये पोजीशन भी नहीं बनती कि ये वापस नीचे आए तो फिर मैं क्लोज करूं, मेरा हेज भी ख़राब हो जाता, मेरा लॉन्ग की पोजीशन भी ख़राब हो जाती। फ्यूचर का पूरा बैलेंस जब मैं दोनों ट्रेड अपनी, क्योंकि दोनों लॉस में जा रही होती, एक भी क्लोज करता लिक्विडेशन मुंह पर आती, लिक्विडेट होता बैलेंस चला जाता, ठीक है। तो अपनी पोजीशन का पूरा कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट चीज़ें लगेंगी, अभी लगेंगी, हो सकता है एक बार में समझ भी नहीं आए, दो तीन बार इसको वीडियो को देखना। इस वजह से अभी सिखा रहा हूँ कि अगर मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन हो जाए, बीटीसी 38 तोड़ दे, स्ट्रेट जाएगी विक 36 पर, 30, देखो मैनिपुलेशन ये नहीं होता 36 पे चली गई, अनटिल एंड अनलेस आपको लग रहा हो कि आप लिक्विडेट जाओगे, आप हैज नहीं खोलोगे इसके अंदर। अगर आपने हैज खोला, आपसे ट्रेड नहीं संभलेगी, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मुझसे नहीं संभल सकती तो आपसे नहीं संभलेगी, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। अच्छा देखो अब क्या मैं बता रहा था 2.9 के ऊपर, रुक जाओ याद करने दो क्या बता रहा था। हाँ, चौथी बात यह है कि प्राइस अब नीचे गई 2.8 से जाकर, क्योंकि $3 टूटेगा तो फिर तो प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि उसने सपोर्ट तोड़ दिए, भले 15-20 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे वो प्राइस नीचे रहेगी। तो आपको अपना ब्रेक इवन इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर लगा देना है। फर्स्ट करो आप इस प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं लगाते, आप थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हो। 2.9 के ऊपर आपने शॉर्ट किया, आप 3.1 के ऊपर लगा लो, थोड़ा सा लॉस होगा ना भाई आपको, क्योंकि आपने 2.9 पे ओपन किया, और शॉर्ट के अंदर नीचे जाता है तो प्रॉफिट होता है। जब ऊपर जाएगा प्राइस तो आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा होगा ना, बर्दाश्त करके थोड़ा सा लॉस के अंदर क्लोज कर देना,
ठीक है, अगर आप ऐसा स्ट्रेटेजी रखना चाहते हो तो थोड़े से लॉस के अंदर बैठकर क्लोज कर देना, और फिर आप लिक्विडेशन से इस तरीके से बच सकते हो। जो मैं आपको कहता हूँ, अल्लाह ना करे कभी बीटीसी आ जाए 20,000 पे आ जाए या बहुत नीचे चले जाए, तो आप इस तरह करके अपनी ट्रेड बचा सकते हो। ये ट्रेड बचाने का है, शॉर्ट से प्रॉफिट कमाने का गेम नहीं है। ये नहीं करना है इसके अंदर कि यहाँ पे जो प्राइस चल रही है, अब आपको पता है कि ये 4.7 जाएगा, आप इस पे हैच खोल के बैठ जाओ कि भाई 4.7 की जब ने सपोर्ट बताई थी और ये वहाँ जा भी सकता है। ठीक है, अभी आप खोल कर बैठ जाओ और प्राइस ने यहीं से रिवर्सल दे दिया, जो कि बीटीसी इस वक्त देख लो आप, ये देख लो ये क्या कर रहा है, आपके सामने बताया मैंने अभी कि ये क्या बना रहा है। ये एक हैमर बना रहा है डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर, इन्वर्स हैमर बना रहा है, दोनों बहुत बुलिश कैंडल स्टिक हैं। लोग कह रहे हैं जा रहे हैं नीचे, जा रहे हैं नीचे। ये हेकेनाशी खोला हुआ है, ठीक है, ये इसको कर दे, सॉरी हेकेनाशी नहीं खोला हुआ, ये देखो। अच्छा देखो, इसके अंदर प्राइस पॉइंट क्या बता रहे हैं, प्राइस नीचे गई बट यहाँ पे बायर थे, बायर ने प्राइस ऊपर कर दी, जबकि कैंडल्स के अंदर बता रहा है कि ये एक इन्वर्स हैमर टाइप चीज़ बन रही है और ये आपको तोड़ती हुई मिलेगी। तो आपको सिर्फ सब्र रखना है और हेज देखो नहीं खोल देना, ये प्राइस ऊपर जाएगी और आपको फिर लॉस के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कोई भी अपना $1 भी लॉस करे या लिक्विडेट हो, इस वजह से आपको मैंने हेज की बेसिक बताई है। तीसरी बार बता रहा हूँ कि हेज सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब आपको लगे कि आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपको सेंटीमेंट आ जाए और अपने ऊपर से आपको लगे कि बस अब ये प्राइस नीचे गई, साथ में बीटीसी को देखते हुए कि बीटीसी कहाँ खड़ा हुआ है, बीटीसी क्या हरकत कर देगा, ये चीज़ देखते हुए करना प्लीज़। ये नहीं कर देना कि 4.9 से आपने एंट्री ले ली कि आपको पता है कि भाई ये 4.7 तो चलो चला जाएगा, या 4.9 एग्जैक्टली भी, या 4.8 दोबारा अगर हिट कर देता है तो प्रॉफिट हो जाएगा शॉर्ट से। ये हरकत नहीं करना, हेज संभालने पे नहीं आएगा। फिर मैंने बता दिया है, ये इसको सबसे मुश्किल टॉपिक जो है ना टोटल क्रिप्टो के अंदर, वो सिर्फ हेज मोड को समझना ही है। ठीक है, हेज मोड को समझना ही सबसे बहुत ट्रिकी काम है। इससे लिक्विडेशन तो बच जाती है, बट ट्रेड की ऐसी की तैसी होकर कर देता है ये सब गेम की। अगर आपके पास फंड है, अच्छी बात है, अगर आपके पास फंड है और लिक्विडेशन जीरो के करीब कर सकते हो, तो मैं आपको हेज रिकमेंड नहीं करूंगा, आप अपना लिक्विडेशन जीरो कर देना, ये बहुत बेस्ट काम हो जाएगा। बट अगर आपके पास फंड नहीं है मेरी तरह, ठीक है, और अगर आप हेज करके लिक्विडेशन बचाना, अब मेरी लिक्विडेशन अराउंड $2 के ऊपर बैठी हुई है, दो मतलब 2.5 के अराउंड है आई गेस ना। बट क्या कि मैं उसका तभी खोलूंगा जब ये $3 तोड़ेगा। ये नहीं जब तक तोड़ा मैं चिल बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे पता है इवेंचुअली ऊपर जाना है इसको, मैं चिल होकर बैठा हूँ। तो आप सबको भी यही करना है, हो आप लोगों को ये सब गेम समझ में आया हो। ये जो मैंने पैटर्न का बताया है कि ये देखो भाई 2021 दूसरा महीना 22वीं तारीख, फिर एग्जैक्टली सेम यही कैंडल बनी, फिर ये यहीं कंसोलिडेट किया इसने 3 हफ्ते, फिर ऊपर की साइड खींचना शुरू कर दी। जिन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर सब्र किया उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बाहर निकाला। इस टाइम पीरियड के अंदर सब्र करना है जब कंसोलिडेट हो रहा हो, क्योंकि चिढ़ हो जाती है इंसान को कि यार ऊपर ही नहीं जा रहा, ऊपर ही नहीं जा रहा, हिट ही नहीं हो रही चीज़। तो सब्र रखना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई थी, ऊपर गया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, स्टिल हो रही है, और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर। अगर ये हमारे पास कल $5 के ऊपर क्लोज हो जाती है, 5.2 5.3 के ऊपर भी अगर हो जाती है, अच्छी सी प्यारी सी कैंडल तब बनेगी। अगर ये $6 के ऊपर हो जाए, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल सा है कि अगर पूरी मारूबूजो बना दी अगर इसने, तो अगले हफ्ते ही ये $10 पे आपको मिल जाएगा, सही है। अगर इसने मारूबूजो क्लोज करता है, ये पूरी $6 के ऊपर क्लोज करता है जहाँ से शुरू हुआ, और पूरा विदाउट वेग अगर कैंडल क्लोज करता है, तो एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो है रून के ऊपर। बट अगर ये यहाँ पर भी करता है, तो अगर हम हिस्ट्री रिपीट करते हुए देखें तो आप ये खुद देख लो कि उसके बाद ऊपर निकलता है। कहीं कहीं फॉरन देखो, कहीं कहीं कंसोलिडेट किया फिर ऊपर निकला, कहीं ये बनाया और फिर ऊपर निकल गया, और अब ये बना रहा है। तो आप इसका यहाँ तक 8 तक 10 तक ऐसे आप इसकी प्राइस प्रोडिक्ट कर सकते हो कि कुछ इसी महीने के अंदर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर मिलेगा, सीधा नहीं जाएगा बट जाएगा। तो ये आप सबको करके रखो। अच्छा दूसरा मैं आपको एटम का ज़रा थोड़ा बता दूं कि एटम भी बहुत लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अगर हम एटम को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करें, तो ये आप कैंडल देख रहे हो, ये स्पिनिंग टॉप बना हुआ है कि प्राइस ऊपर गई थी, फिर नीचे गई थी, बीच में आके क्लोज हुई, और ये जो कैंडल बन रहा है, ये आपको दोबारा मैंने बताया कि ये बुलिश स्ट्रक्चर का कैंडल होता है।
ये प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा और आपकी प्राइस इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएगी, आप हिट होगी। ये देखो जैसे ये वाली प्राइस थी, ये फिर ऊपर गया था रूम। ये वाली कैंडल आप देख लो जहाँ भी बनी हुई है, एक्सेप्ट ये वाला केस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 बार रिजेक्शन मिल रही थी, एक बार रिजेक्शन यहाँ मिल गई और प्राइस ऑलरेडी ऊपर थी। ऑलरेडी ऊपर से ऊपर कभी नहीं निकलता, नीचे से ऊपर ज़रूर निकलता है, ऊपर से ऊपर कभी नहीं निकलेगा। सही है। जबकि यहाँ ये हैंगिंग मैन देखो बनाया था, हैंगिंग मैन बनाया था, हैंगिंग मैन का मतलब बेयरिश सिनेरियो होता है, बट अगर उसने नीचे से ये कैंडल बनाई है तो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर और नीचे का भी थोड़ा गेम है। तो एक बात समझ लेना, ये जाएगा इंशाल्लाह ताला, आपको $40 के ऊपर दिखेगा, बट थोड़ा टाइम आपको सब्र रखना है until and unless ये हमारे जो किंग साहब है ना, इनको ज़रा थोड़ा सीधा करना भी है। तो ये सीधे अगर हो जाते हैं तो गुड सीन हो जाएगा बहुत, और हम वापस ऊपर आ जाएंगे। ठीक है बॉयज़, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, आपको टोटल सिनेरियो बता दिया। 38 से नीचे नहीं जाना चाहिए, हैज भी आएगा, सब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देख लो प्राइस की मूवमेंट कहाँ शुरू हो गई है। अच्छा एक और, चलो आपको एक और मैं होप दे देता हूँ, अगर मेरे पास इस जगह के ऊपर स्टॉक्स नज़र आ रहे हूँ। यार स्टॉक्स ये थे आई गेस, हाँ ये रहे। ठीक है, स्टॉक्स को ज़रा देखना, इतनी सी एक बात सिर्फ है मेरी। ये देख रहे हो, ये क्रैश हुआ था, ठीक है, ये कोविड का क्रैश है, देख रहे हो। फेब से स्टार्ट हुआ था, मार्च के अंदर क्रैश हो गया था, जिस वक्त सब पूरे मुल्कों के अंदर न्यूज़ फैल गई थी कि भाई ये जो है क्रैश होगा। कोविड आया, स्टॉक मार्केट ने क्रैश लिया था, सेम एज दैट बीटीसी ने क्रैश लिया था, 19,000 से बीटीसी $3,000 के ऊपर आया था। लोगों ने समझा अब तो मौत हो गई, उसने वहीं से पुल बैक दिया और आज तक नीचे नहीं आया था। अब ये यहाँ पे आ गया है। ये जो 2 MA क्रॉस है ना, इसके अंदर भी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है कि ये इससे नीचे आ गया है। उस टाइम भी इससे नीचे आया था, ठीक है, और उसके बाद ऊपर गया था। तो ये तकरीबन 2 साल बाद इसने ये एग्जैक्टली सेम हरकत की है, जो आप मैसिव क्रैश कह सकते हो, 2 साल के अंदर आया। और हर हर 2 से 3 साल बाद स्टॉक्स भी एग्जैक्टली सेम क्रैश होते हैं। बीटीसी भी हुआ इस वजह से, और न्यूज़ का भी इम्पैक्ट था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बट इसकी क्लोजिंग देख रहे हो आप, ये देखो क्लोजिंग देख रहे हो, जो आपके पास डेली की उस दिन भी क्लोजिंग हुई कि प्राइस नीचे गई थी, बट प्राइस ऊपर चली गई, और ऊपर ही क्लोज हो जाती अगर टाइम हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा और होता। मंडे को इंशाल्लाह ये खुलती है, ये थोड़ा सा डिक्लाइन जाएगा और मुझे लगता है कि ये ऊपर की साइड वापस मूव करेगा। अगर करता है तो बीटीसी के अंदर पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने भी अपना बॉटम यहाँ बना दिया, स्टॉक्स ने भी ना। तो ये टोटल कहानी चल रही है, अभी सीन कोई ख़राब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है हमारे किंग को, कि किंग अगर ठीक चलते हैं हमारे पास सब कुछ ठीक चलेगा। अब मैं ये लेक्चर आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर आपका अपलोड कर देता हूँ मैं इसको सेव करके, और फिर मैं अब आ रहा हूँ जूम के ऊपर थोड़ी देर आपसे एक बस लाइव सेशन करूँगा, दूसरा मैं ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी अपनी ट्रेड के हवाले से सवाल है या इसके हवाले से सवाल है, आप उस पर पूछ लेना, क्योंकि ताकि जो भी लोग देखें उनको ये लंबी नहीं लगेगा यार बहुत ज़्यादा बातें हो गई, चीज़ें नहीं आ रही, इतना लंबा टाइम नहीं है किसी के पास देखने का। तो ये गेम है, ठीक है, आप इसको लीव करके जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़। जूम पे मैं लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना।